गलती क्यों कर रही है? तो मेरे को ज्वाइन किया है घूमने के लिए राजेश जी ने। राजेश ये शर्मा रहा है, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रहा है आप लोगों को, अपनी खूबसूरती नहीं दिखाना चाह रहा है। और इसे खाने में जो मज़े है ना, वो मस्त आवाज़ आ रही है। और आजकल पहाड़ों में ये हिंसर भी हो रखी है। हिंसर एक पहाड़ी फल है जो कि ये देखो, ये आए हमारे बर्मी जी की बकरियाँ मेरे को मारने आ रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे। तो दोस्तों, अभी का प्लान ये है कि अभी आज का ब्लॉग थोड़ा लेट से शुरू हो रहा है और काफ़ी दिन बाद शूट कर रहा हूँ ब्लॉग, क्योंकि 2-3 दिन से मेरे को टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी भाई। लेकिन आज अभी का प्लान ये है कि मैं थोड़ा नीचे तक घूमने जा रहा हूँ, अपने गांव के खेतों तक। एक सारी बोला जाता है गांव में, सारियाँ जहाँ पर खेत होते हैं गांव वालों के, उससे सारी बोला जाता है। तो वहीं घूमने जा रहे हैं नीचे तक, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं और क्या क्या आप लोगों को दिखा सकते हैं पहाड़ों का, कैसे कैसे खेत हैं, क्या क्या मिलता है रास्ते में। तो वही दिखाऊँगा आप लोगों को जो मिलेगा पहाड़ों में। बाकी अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो अभी मैं पहुंच गया हूं अपने गांव के खेतों में। सारी बोला जाता है इसे, सारी में डिवाइड किए होते हैं खेत यहाँ से। मेरी शक्ल दिखी कर रही है। तो मेरे को ज्वाइन किया है घूमने के लिए राजेश जी ने। राजेश जी एक बार हेलो आए कर दो, पीछे घूमे। ये है हमारे राजेश, श्रीमान राजेश जी। राजेश जी दो शब्द। शर्माना लगी लोग। ये शर्मा रहा है, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रहा है आप लोगों को, अपनी खूबसूरती नहीं दिखाना चाह रहा है। बाकी ये पहुंच गया मैं अपने गांव के खेतों में। ये देखो, यहाँ से हमारे गांव की एक सारी शुरू होती है और बहुत नीचे तक जाती है, मतलब काफ़ी दूर तक खेत है यहाँ से। ये देखो, खेत ही खेत दिखाई देंगे आपको नीचे तक, लास्ट जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक खेत ही खेत। और सारी में डिवाइड किए होते हैं, पूरे गांव वालों के खेत हैं। एक सारी ये हो गई और एक सारी ये दूसरी तरफ रह गई, पेड़ों के पीछे वो सामने जो दिख रहे हैं खेत, वो दूसरी सारी शुरू हो जाती है वहाँ से। और ये घेरी बस ऐसे ही घूम रहे हैं और अभी घूमते घूमते पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं, फिर मिलते हैं आपको। कुछ और दिखाने के साथ मिलेंगे आपको। दोस्तों, ये भी हमारे गांव वालों के नीचे कुछ खेत है, मतलब खेत तो क्या, इन्हें सेरा बोला जाता है गढ़वाली में। यहाँ धान रुपाई होती थी पहले। इस जगह का नाम है जो नीचे गदेरे में दिखाई दे रहा है, बेली घाट। और यहाँ पर मतलब अब जंगल हो गया, सारे बंजर हो गए खेत, अब कुछ नहीं दिखाई देता है, मतलब रास्ता तक नहीं दिखाई देता है। सिर्फ एक मनुष्य दिखाई देता है और उसकी बकरियाँ दिखाई देती हैं, उसका नाम है बर्मी। हालांकि यहाँ से मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ छाँव में बैठा हुआ है इसलिए क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है वो। और उसकी बकरियाँ ये देखो, नीचे कुछ तो दिखाई दे रही हैं, हल्की हल्की सी नीचे बकरियां दिखाई दे रही हैं आप लोगों को। ये उसकी बकरियां हैं और खुद यहाँ छाँव में बैठा है इसलिए वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ से। इसका नाम है बर्मी, एक यही प्राणी है, ये उसकी बकरियां चल रही हैं। ये पता नहीं कैसे अकेले इधर आ जाता है, देखो क्या घना घोर जंगल हो रखा है और यहाँ अकेले आ जाता है, कुछ पता ही नहीं लगता इस जंगल में, और रास्ता तक नहीं दिखाई देता। लेकिन अब यही दिखाई देता है इन खेतों में, बस बाकी कोई दिखाई नहीं देता है। और यहाँ पे बैठा हुआ है वो छाँव में, खुद नहीं दिखाई दे रहा है, उसकी बकरियां दिखाई दे रही हैं। देखो ये हैं बकरियां यहाँ पर। दोस्तों, आजकल खेतों में ये बो रखा है, कोई मतलब कई खेतों में ये बो रखा है, इसे मारसा बोला जाता है गढ़वाली में, वैसे हिंदी में चौलई है। ये चौलई पेड़ है, ये देखो जो दिखाई दे रहे हैं, ये हरे हरे, ये सारे मारसा और चौलई के पेड़ हैं ये वाले। और कहीं पर ये तुअर भी बो रखी है, तुअर की दाल। ये तुअर के पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे अभी। और इसके साथ साथ ये जो बारीक दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये झंगोरा बोला जाता है इसे, झंगोरे के पेड़ हैं। ये अभी छोटा छोटा है। ये खेतों में आजकल ये बो रखा है, कहीं पे तुअर, कहीं पे चौलाई, कहीं पे मारसा, कहीं पे झंगोरा, ये सब मिलेगा। और ये पूरा खेत हरा भरा दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत। यहीं पे कुछ मतलब कई खेतों में कुछ जम गया है, कहीं पे अभी जमा ही नहीं है, अभी उपज ही नहीं आई ऊपर। तो ऐसे हाल हो रखे हमारे खेतों के अभी तो ये स्टार्टिंग है, बाकी कुछ दिन बाद यहाँ सुअर का आतंक होगा वो। और आजकल पहाड़ों में हिंसर भी हो रखी है। हिंसर एक पहाड़ी फल है जो कि इसी सीज़न पे होता है, गर्मियों के महीने में। बहुत ही टेस्टी फल होता है, मीठा मीठा होता है, देखो। और एकदम लाल पक रखी है, एकदम बढ़िया से मीठी मीठी होती है। ये देखो, ये निकाल के ये देखो, और इसे खाने में जो आनंद आता है ना, बढ़िया से पक रखी है। कई लोगों ने तो खा भी लिया इस पेड़ से, पर रास्तों में कई जगहों में मिल जाएगी पहाड़ों में आप लोगों को। बस इसे निकालते टाइम ये ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं, इसे फाड़ देते हैं, कपड़े पकड़ देते हैं, बहुत ही तेज़ कांटे होते हैं। इसे निकालते टाइम यही ध्यान रखना पड़ता है
ये देखो काफ़ी टेस्टी अच्छे ढंग से पक रखी है सर, काफ़ी मीठी होती है, पहाड़ी फल है। और इसे खाने में जो मज़े है ना बहुत टेस्टी होता है। वो पीछे चिड़िया की आवाज़ सुन, क्या मस्त आवाज़ आ रही। पहाड़ों में आजकल यही है, बहुत सारी चिड़िया ऐसे बोलती हैं इस टाइम पे, क्योंकि ये फूलों का महीना होता है। मतलब इस टाइम पे हर पेड़ पे नई नई पत्तियाँ आना शुरू हो जाती हैं, इसलिए पहाड़ों में यही चीज़ें चल रही हैं आजकल। काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ है और काफ़ी अच्छे। देखो फूल भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये ऐसे ऐसे फूल हैं रेड, ये देखो सारे फूल हैं। और ये वाइट वाले ये सूख भी गए हैं। तो दोस्तों घूमते घूमते हम पहुँच गए हैं अभी तक धारकोट गाँव में। और धारकोट गाँव के बारे में मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ है। ये देखो पहले धारकोट ये रहा, ये मैंने आप लोगों को एक ब्लॉग में दिखा के रखा हुआ है। अगर जिसने वो ब्लॉग नहीं देखा, धारकोट गांव की पूरी कहानी है उसमें कि ये गांव कैसा है, इधर कितने परिवार रहते हैं, एक बिरान गांव है। जाके वो ब्लॉग देखो, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूँगा, एक बार ज़रूर से देखना। बाकी इस गाँव की कहानी दिखाते हैं। और ये एक परिवार यहाँ पर रहता है, मैं वहीं जाते हैं, थोड़ी देर बैठ जाएंगे, वहाँ चाय वाय पियेंगे और उसके बाद अपने घर को चल देंगे। यहाँ पर एक परिवार रहता है, उनके यहाँ चलते हैं। उसके बाद जाते वक्त देखते हैं क्या क्या मिलता है आपको रास्ते में। तो दोस्तों अभी वापसी हो गई है हमारी वहाँ से, उनके घर से। थोड़ी देर बैठे, थोड़ा गप्पे सप्पे मारा, वहाँ शूट नहीं कर पाया वीडियो को, लेकिन अब वापसी हो रही है घर के लिए। और बढ़िया से अब थोड़ा देखते हैं रास्ते में क्या क्या मिलता है, उसके बाद जो भी होगा आप लोगों को बताएंगे। बने रहिए ब्लॉग में। ये पुरेल्डे लगे हुए हैं घास के, हमारे गांव में लग जाते हैं। ये लगते हैं सर्दियों के टाइम में और ये काम आते हैं बरसात के टाइम में। इसमें घास इकट्ठा कर देते हैं ताकि बरसात के मौसम में भैंस के लिए हो जाए और ख़राब भी नहीं होता इनमें ऐसे इकट्ठे लकड़ियों पे लगाने से। इन्हें गढ़वाली में पुरेल्डा कहा जाता है हमारी उसमें। बाकी ये घास सर्दियों के टाइम पे इकट्ठी कर देते हैं और ऐसे लगा देते हैं ताकि ख़राब ना हो पानी उगाने से। और उसके बाद अब जब बारिश का मौसम आए तो भैंस के लिए खिलाने के लिए हो जाती है। तो ये हमारे गढ़वाल का एक। और ये देखो ये आए हमारे बर्मी जी की बकरियां। बकरियां काउंट कर सकता है कोई? एक मिनट। ये रहा दूसरे रास्ते से कूद आ गया ये। मेरे को मारने आ रहा है। ये रही बर्मी जी की बकरियां विद बेड़। ये देखो खाडू बल। एक ना दो खाडू। ये दो खाडू। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं अपने घर। थोड़ा घर आते आते लेट हो गई है, पूरा अंधेरा हो गया। ये देखो सारी लाइटें वाइटें जल गई हैं और अब देखते हैं घर में। बाकी आज के ब्लॉग में मैंने थोड़ा बहुत आपको अपने गांव के बारे में बताया, थोड़ा बहुत फसलों में क्या क्या हो रखा है इस बार, गांव में क्या क्या हो रखा है, खेतों में कैसा कैसा हो रखा है, यही चीज़ें मैंने आपको ब्लॉग में बताई। बाकी यहीं पे आज का ब्लॉग एंड कर देते हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बाकी मिलेंगे जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।